नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में। मैं हूँ आपके साथ आभा शर्मा। ग्वालियर शहर में स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में भागवत सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखंड ब्रह्मचारी वासुदेवानंद ने अपने प्रवचन में कहा कि समय समय पर धरा में महापुरुष अवतरित होते रहते हैं। आपको बता दें कि वासुदेवानंद ने कहा कि उनके सानिध्य में मनुष्य बताए गए मार्ग का अनुसरण और उनकी सेवा कर जीव भाव से उठकर अपने शिव स्वरूप को प्रकट कर लेता है। आसाराम बापू के जन्म उत्सव के लिए आए वासुदेवानंद का श्री योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तो वहीं वासुदेवानंद ने कहा कि आसाराम बापू का 11 वर्षों से जेल में बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण व षड्यंत्रकारी है। सत्संग के समापन पर मंगल आरती व भंडारा का आयोजन भी किया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि शहर भर से आए भक्तों को आश्रम तक लाने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई थी। बापूजी के प्यारों से मिलने का भी एक आनंद होता है, गुरु भक्तों से मिलने का भी एक आनंद होता है। और बापूजी का अवतरण दिन भक्त लोग अपने प्यारे गुरुदेव का बड़ी धूमधाम उत्साह आनंद उल्लास से मनाते हैं। अब आपको होता होगा कि बापूजी का अवतरण दिन क्यों मना रहे हैं। तो संत लोगों के आने से, संत भगवंत के आने से समाज में एक नई उमंग, नया उत्साह, निराशा के बादल छट जाते हैं। उनको जीवन जीने की एक कला मिलती है। वो उनको वास्तविक मार्ग दिखाते हैं कि आपके मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। आप संसार में आए हो तो आपका मूल लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, क्योंकि आप हो ही परमात्मा के अंश। भगवान गीता जी में कहते ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो आप अपने सनातन स्वरूप को पहचानिए। सनातन के लिए आसाराम बापूजी के साधकों द्वारा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही, जैसे कि वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया गया, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरा होकर रहे, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, देश का हो, विदेश का हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरी होके रहे। कहीं ना कहीं भारतीय जो युवा हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसमें भी आसाराम बापू के साधकों या ये कहें कि आश्रमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि वो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर। आप बिल्कुल सही बोले हो कि पाश्चात्य जगत का अंधा अनुकरण रोकने में, उस आंधी को रोकने में बापूजी और बापूजी के प्यारों का, आप जैसे मीडिया प्रभारियों का भी अच्छा योगदान है। ताकि आप ये खबर दूर तक फैलाते हो निष्काम भाव से, आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी आपको परमात्मा का रस पिलाने में बड़ा योगदान करेगा। अपना परिचय दे दीजिए एक बार महाराज पूरा। हम बापूजी के आश्रम में रहते 45 साल से। हमारा नाम है वासुदेवानंद जी। अब गुरु के परिचय में चेले का परिचय आ ही जाता है। ये संत श्री आसाराम बापू जी जो हमारे गुरु जी हैं, उनका 87वां अवतरण दिवस है 29 अप्रैल का। तो उस अवतरण उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1 महीने पहले से ही सत्संग कार्यक्रम चल रहे हैं। तो गुरु जी के तमाम वक्ता हैं, वो देश में घूम कर गली गली में इधर उधर चारों तरफ जाके सत्संग प्रवचन करते हैं और लोगों को धर्म मार्ग पर लगाते हैं, अधर्म की मना करते हैं, सच्चाई जीवन में अपनाने की बोलते हैं, बुराई छोड़ने की बोलते हैं, युवाओं को जो भटक गए हैं रास्ते से उन रास्ते पर लाने के लिए बोलते हैं। और इसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे जो पश्चिम के देश हैं, जो युवाओं को भटका कर कुमार्ग पर ले जाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें सतमार्ग पर चलाने के लिए गुरुजी और गुरुजी के जो कृपा पात्र, गुरुजी के जो शिष्य हैं, जो वक्ता हैं, तो वो जगह जगह सत्संग प्रवचन इसी निमित्त कर। आज संत आसाराम बापूजी के अवतरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के आश्रम में किस तरह का आयोजन किया जाए? आज बापूजी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गरीब, आदिवासी और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको वस्त्र,
कपड़े और बर्तन भी बांटेंगे, उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है आज आश्रम में अंदर। और जो लोग दूर दराज से आएंगे, ग्वालियर शहर से भी लोग आएंगे जो विशाल जनसमूह, उनका सत्संग भी होगा। उनको सत्संग, योग की क्रियाएं भी सिखाई जाएंगी। सत्संग, प्रवचन, भागवत और गीता के जो रहस्य हैं उन्हें भी बताया जाएगा। सुनने में आया कि बाहर से कहीं से आसाराम बापूजी के साधक आए हुए हैं सत्संग में, क्या नाम है उनका? बाहर से आए हैं, उनका नाम है श्री वासुदेवानंद जी महाराज, जो अहमदाबाद से आए हैं। आज सत्संग प्रवचन करेंगे थोड़ी देर में, और उनका सत्संग प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी लोग आए।